वबाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चनशाह समाज फरमा लीजिए कि जो उनके जलवे नजर में बसाए बैठे हैं, जो उनके जलवे नजर में बसाए बैठे हैं, वो कोहे तूर से शाने मिलाए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोहे तूर से शाने मिलाए बैठे हैं। और हुजूर देखिए हम कब से आए बैठे। हुजूर देखिए हम कब से आए बैठे हैं, निगाह चश्मे करम पर जमाए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चश्मे करम पर जमाए बैठे हैं। और बहन के घर में उमर तिल मिलाए बैठे। बहन के घर में उमर तिल मिलाए बैठे हैं। उधर दुआ को नबी हाथ उठाए बैठे हैं। उधर दुआ को नबी हाथ उठाए बैठे हैं। हुजूर एक बार बुला लीजिए मदीने। हुजूर एक बार बुला लीजिए मदीने में कि अब तो आंसू मुडेरों पे आए बैठे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने कलीमी, फैजाने कलीमी। कि अब तो आंसू मुडेरों पे आए बैठे हैं और निसार होने को अल्फाज आ रहे हैं। निसार होने को अल्फाज आ रहे हैं बहुत। हम उनकी नात को दुल्हन बनाए बैठे हैं। हम उनकी नात को दुल्हन बनाए बैठे हैं। और शेर देखें कि बराए दीन नबी हम लहद में आज अपनी, लहद कहते हैं कब्र, बराए दीन नबी हम लहद में आज अपनी नया लिबास पहनकर नहाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान नया अल्लाह। लिबास पहनकर नहाए बैठे हैं। और वो आ रहे हैं कि जिनके गुलाम शम्सो कमर, वो आ रहे हैं कि जिनके गुलाम शम्सो कमर मलक फलक पे सितारे बिछाए बैठे हैं। मलक फलक पे सितारे बिछाए बैठे हैं। और निकालने पे जहन्नम से अपनी उम्मत। जब बंदा इंसान कोई काम करता है तो वो ऐसे आस्तीन चढ़ा लेता है, ऐसे आस्तीन चढ़ा के काम करता है। ठीक, इस बात को जहन में रखें कि निकालने पे जहन्नम से अपनी उम्मत को, निकालने पे जहन्नम से अपनी उम्मत को हुजूर आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आस्तीन अपनी चढ़ाए बैठे हैं। नबी के जिक्र से खुश होते हैं नबी वाले। नबी के जिक्र से खुश होते हैं नबी वाले। ये कौन लोग हैं जो मुंह बनाए बैठे हैं? ये कौन लोग हैं जो मुंह बनाए बैठे हैं? और वो क्यों मरे किसी जन्नत की चाह में मंजर? वो क्यों मरे किसी जन्नत की चाह में मंजर? जो उनके कूचे में बिस्तर जमाए बैठे हैं, जो उनके कूचे में बिस्तर जमाए बैठे हैं। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र, उसका एहसान, उसका फज़्ल कि आज हम और आप इस बाबरकत और बामकसद महफिल में हाजिर हैं। इससे पहले भी मैं मोहनपुर में एक जलसे में शिरकत कर चुका हूं। ये दूसरा जलसा है। दौरा तो यहाँ का कई सालों से हो रहा है, जलसा दूसरा है। बात शुरू यहां से करते हैं कि तारीखे अंबियाए किराम से लेकर उनकी उम्मत का हर शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रहमत का तलबगार, उम्मीदवार नजर आता है। सब अल्लाह की बारगाह से रहमत की दुआएं मांग रहे हैं। हर कोई रहमत तलब कर रहा है। गुनाहगार हो कि परहेजगार, बदकार हो या इबादत गुजार, वो सूफिया हो के औलिया, सब अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाए रहमत के तलबगार नजर आ रहे हैं, रहमत मांग रहे हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को पैदा कर फरमा चुका तो उसने लौहे महफूज में एक तहरीर दर्ज फरमा ली कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। सुन रहे हैं गौर से, आप तवज्जो है। मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जब अल्लाह का मखलूक को पैदा फरमा चुका तो उसने लौहे महफूज में जो उसके पास अर्श के ऊपर है लिख लिया कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। बोलिए, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। अब देखना यह है कि वो अल्लाह की कौन सी रहमत है जो उसके गजब पर गालिब है। अल्लाह की कौन सी रहमत है जो उसके गजब पर गालिब है, जिसका हर बंदा तलबगार नजर आ रहा है। हर बंदा अपने अपने अंदाज में दुआएं कर रहा है, रहमत का तलबगार नजर आ रहा है। क्या हमारी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत सुन नहीं रहा है? क्या हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा नहीं मिल रहा है? क्या हमारी दुआओं में असर पैदा नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक तो अपने बंदों की पुकार को सुनता है, अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, अपने बंदों की दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। वो दुआओं को सुनने वाला है। फिर देखते हैं कि आखिर वो रहमत कौन सी रहमत है कि जिसको अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। ये सवाल हम लेकर कुरान की बारगाह में कर चलते हैं और कुरान से पूछते हैं कि ऐ कुरान, तू बता, सदियों से, मुद्दतों से ये दुआ मांगी जा रही है, सब रहमत के उम्मीद
उम्मीदवार और तलबगार नजर आ रहे हैं। क्या वो दुआएं कबूल हुई हैं? क्या उन दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता हुआ है या नहीं हुआ? कुरान बोलता है, गौर से पढ़ो कुरान को, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वो रहमत तुम्हें दी जा चुकी है। वो दुआएं जो तुमने रहमत में मांगी, रहमत दुआओं में जो तुमने रहमत की तलब की थी, रहमत मांगी थी, वो दुआ तुम्हारी कबूल हो चुकी है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने कलीमी, हुजूर साहिब सज्जादा। तो वो जो अल्लाह ने फरमाया था लोहे महफूज पर, वो तहरीर जो दर्ज फरमाई है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है, वो कोई और रहमत नहीं बल्कि उसका महबूब है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम आलमीन के लिए। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा साकी है, उसने हमें रहमतुल लिल आलमीन अता फरमाया है। हमें रहमत से फैज़याब फरमाया है। वो तो सरापा रहमत है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है। कोई नबी पर एक बार दुरूद पढ़े, दुरूद पढ़ना भी रहमत है, एक बार दुरूद पढ़े तो 10 नेकियां उसके हिस्से में लिख दी जाती है, 10 गुनाहों को माफ फरमा दिया जाता है और 10 दर्जे उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। एक रिवायत याद आई कि बरोज़े क़यामत कोई बंदा परेशान होगा, उसके आमाल तराजू पर तोले जा रहे होंगे, एक पलड़ा नेकी का होगा और एक पलड़ा गुनाहों का होगा। तो गुनाहों का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, नेकियां कम हो जाएंगी। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आएंगे और एक बंद पर्चा उसकी नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे। अब वो शख्स जानता नहीं होगा कि ये अल्लाह के रसूल है, और फिर उसका नेकियों का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा और हुक्म होगा कि इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। वो शख्स पूछेगा कि आप हैं कौन जो इतने हसीन हैं, जो आपने मुझ पर इतनी मेहरबानी फरमाई है, इतना करम फरमाया है कि आपके सदक़े में मुझे जन्नत मिल गई है। रसूलुल्लाह फरमाएंगे मैं तुम्हारा रसूल हूं। और वो पूछेगा ये जो बंद पर्चा आपने मेरी नेकियों के पलड़े में रखा है ये क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे ये जो बंद पर्चा है ये वो दुरूद है जो तू मुझ पर भेजा करता था, ये वो दुरूद है जो तू मेरी बारगाह में मुझ पर भेजा करता था, मुझ पर पढ़ा करता था। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब पढ़ लीजिए, खामोश रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना बारिक वसल्लम। आप लोग खामोश का पीछे वाले मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुरूद भी रहमत। बात दुरूद की आगे एक बात और अर्ज कर दूं, ये याद रखिएगा कि बात रहमत पे शुरू हुई थी, मैं भूल जाता हूं कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र, कि ऐ हबीब
तो जब अल्लाह जिस जात के जिक्र को बुलंद कर दे तो उस जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता। ठीक, जिसको अल्लाह बुलंद कर दे तो कोई मिटाने वाला नहीं है उसको। लेकिन अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी है। कुल्लु मन अलैहा फान, सारी कायनात को फना होना है। तो जब सब कुछ फना हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो दुरूद कौन पढ़ेगा? तो नबी करीम का जिक्र कौन करेगा? जबकि अल्लाह फरमा रहा है कि अभी हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, हमने आपका जिक्र ऊंचा कर दिया। और ये बात याद रखें, जिसको अल्लाह बुलंद कर दे उसको मिटाने वाला कोई नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएगा, कायनात फना हो जाएगी, फरिश्ते फना हो जाएंगे, इंसान फना हो जाएंगे, जिन्नात फना हो जाएंगे, जमीन और आसमान फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएगा। जब सब कुछ फना हो जाएगा तो जिक्र मुस्तफा कौन करेगा? बुलंद करने वाला रब, जिसे रब बुलंद कर दे उसे कोई मिटा नहीं सकता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने हबीब पर दुरूद भेजते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी पढ़ा करो, तुम भी भेजा करो। ईमान वाले फना हो जाएंगे, मलाइका फना हो जाएंगे, कायनात फना हो जाएगी, लेकिन वही आपका वजह रब्बी का जुल्जलाली वाल इकराम एक जात है जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाली है। वो जात अल्लाह की है। और अफ़ाना लका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है, सब फना हो जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को दुरूद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद भी रहमत है, दुरूद भी बरकत है। इमाम जज़ूली एक रास्ते से गुजर रहे थे, अजान हो गई, नमाज का वक्त हो गया। सोचा नमाज पढ़ ली जाए, वुजू के लिए पानी नहीं। देखा एक कुआं है, कुएं के पास गए, पानी बहुत नीचा है, ना रस्सी है, ना डोल, ना बाल्टी, कुछ नहीं। पानी कैसे निकाला जाए? बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे पानी निकाला जाए कुएं से और वुजू किया जाए। एक बच्ची देख रही थी, ये परेशान है पानी निकालने के लिए। वो आई और उसने अपना लुआब कुएं में डाला, उस कुएं का पानी ऊपर आ गया, लबालब भर गया कुआं। इमाम जज़ूली ने पानी निकाला और वुजू किया। वुजू करने के बाद बच्ची से पूछा कि आखिर तेरे लुआब में इतनी तासीर कहां से आई कि कुएं में पानी ऊपर आ गया? बच्ची कहती है कि मैं अल्लाह के हबीब पर कसरत से दुरूद पढ़ती हूँ, उस दुरूद की बरकत से अल्लाह ने मेरे लुआब में ये तासीर अता फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद भी रहमत है। और अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सारे जहानों के लिए बोलिए रहमत बनाकर भेजा। ताइफ का मैदान है, अल्लाह के रसूल दीन हक की दावत दे रहे हैं और फरमा रहे हैं आओ वादउल्ला शरीफ की परस्तिश की तरफ, एक खुदा को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो। वहां के कुफ्फार और मुशरिकीन ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। पत्थर बरसाए, इस कदर जुल्म किया कि अल्लाह के रसूल के जिस्म मुबारक से खून बहने लगा। इतना बहा कि आपकी नालैन मुबारक में जम गया। जब एक सहाबी ने ये मंजर देखा तो अल्लाह के रसूल से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर इनके हक में बद्दुआ फरमा दे।
रसूल फरमाते हैं, सुनो, मैं रहमत बनकर आया हूं, रहमत बनकर नहीं। पहाड़ का फरिश्ता आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म हो कि मैं इस कौम को जिसने आपके ऊपर जुल्म सितम की इंतहा कर दी है, पहाड़ों के दरमियान हलाक कर दूं। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। आसमान का फरिश्ता आया, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें, आपका हुक्म हो तो मैं आसमान से आग बरसा दूं, ये कौम हलाक हो जाए जिसने आप पर जुल्म सितम किया है, जिसने आप पर पत्थर बरसाए हैं, कि जिससे आपकी जिसमें अथर से खून निकलने लगा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नहीं, ये मेरी बात नहीं मान रहे, ये मेरी दावत कबूल नहीं कर रहे, ये वादहू ला शरीक की परस्तिश की तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्ल जरूर इस दीन को कबूल करेगी, जरूर वादहू ला शरीक की परस्तिश की तरफ आएगी, जरूर एक खुदा की इबादत करेंगे, इनकी आने वाली नस्लें मेरी बात मानेंगी, इस दीन हक को कबूल करेंगे। याद है आपको, बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। अरब के जाहिल लोग बेटी की पैदाइश को बुरा समझा करते थे। जब उनके घरों में बेटी पैदा होती थी तो उसको बुरा जानते थे। रहमतुल आलमीन तशरीफ ले आए हैं, फरमाया, सुनो, तुम बेटी को रहमत समझते हो, ये तो घर की रहमत है। ना सिर्फ ये फरमाया, बल्कि अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी 3 बेटियां हैं, अगर उस शख्स ने अपनी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छी तरह की, फिर उन्हें उनके घर उनकी ससुराल पहुंचा दिया, वो जन्नत में दाखिल हो। हज़रत आयशा पर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 3 नहीं 2 बेटियां हैं, उसका क्या होगा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के पास 2 बेटियां हों और वो उसके साथ इसी तरह का मामला करे, अच्छी तालीम दे और उन्हें उनकी ससुराल अच्छे घर पहुंचा दे, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत आयशा अर्ज करती हैं और इस उम्मत पर एहसान फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास 1 बेटी हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर किसी के पास 1 बेटी हो और वो उसके साथ यही मामला करे तो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। फिर हज़रत आयशा अर्ज करती है कि जिसका कोई ना हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसका कोई ना हो, उसके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल ने मक्के में कुफ्फारों मुशरिकीन को दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी कि इस्लाम कबूल करो, तो लोग अल्लाह के रसूल को बुरा भला कहने लगे, गालियां देने लगे। ये वही लोग हैं जो अभी तक तो सच्चा कह रहे थे, अभी तक अमीन कह रहे थे कि मोहम्मद बहुत सच्चे हैं, बड़े अमीन हैं, लेकिन जैसे ही दीन की तरफ बुलाया, हुक्म आया कि आप नबुव्वत का ऐलान कर दो, दीन की दावत दी, तो यही लोग जो सच्चा कह रहे थे, अमीन कह रहे थे, यही बुरा भला कहने लगे, जुल्म सितम करने लगे। इस कदर जुल्म सितम किया कि अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में हैं, ऊंटनी की ओजड़ी डाली जा रही है पीठ पर। इस कदर परेशान किया, इस कदर जुल्म सितम किया, बुरा भला कहा। फिर अल्लाह के रसूल ने हिजरत फरमाने का इरादा किया, हिजरत फरमाकर मदीने आने का इरादा फरमाया और
अली से कहा कि अली, कि लोगों की अमानतें मेरे पास हैं, इसे जिसकी अमानत है उसके पास पहुंचाकर उसे देकर सुबह वापस आ जाए। हिजरत की शब अली बिस्तरे नबूवत पर सो रहे हैं, दुश्मनों की घेराबंदी है, बाहर दुश्मन घेरा लगाए हुए हैं। अली सुबह अमानतें वापस कर नबी करीम के पास हाजिर हो गए। अली से पूछा गया कि अली, तुम्हें रात में नींद तो आ गई, दुश्मनों के घेरे में तुम्हें नींद आ गई, तुम कैसे सोए? अली फरमाते हैं, कसम खुदा की उस रात से ज्यादा मुझे किसी रात सुकून की नींद नहीं आई। उस रात जिस सुकून की नींद आई कभी ना आई। क्यों? क्योंकि नबी ने फरमाया था कि अली, ये कुछ लोगों की अमानतें हैं, इन अमानतों को इन लोगों तक पहुंचाकर सुबह वापस आ जाना, सुबह वापस आ जाना। अली समझ गया कि अली को मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन आज की रात अली बन नहीं सकता, क्योंकि रसूल ने फरमा दिया है अली सुबह वापस आ जाए। ये अली है, ये अली। कौन अली? जो सारी कायनात के मौला है। मन कुन्तु मौला फाज़ा अलीयुन मौला। नबी फरमाते हैं, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला। अली की शान है कि नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। शिकायत लेकर सहाबा नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, अली कहते हैं कि जो आपसे एक बार मिलेगा वो मुझ अली से 2 मर्तबा मिलेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली ठीक कहते हैं, क्योंकि अली दरवाजा है। जो मुझसे मिलने आएगा वो एक बार दरवाजे से होता हुआ मुझसे मिलने आएगा, और जब वापस जाएगा तो दरवाजे से होता हुआ। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अली इल्म का शहर है, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो हिजरत फरमाकर अर्ज ये कर रहा था कि हिजरत का इरादा फरमा लिया है, अब वापस आ रहे हैं, अब वापस आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? हिजरत फरमा ली है। कुछ अरसे के बाद अब अल्लाह के रसूल ने इरादा किया मक्के वापस जाने का। अब पूरी ताकत के साथ जा रहे हैं, पूरी पावर है। अल्लाह के रसूल मक्के तशरीफ ले जा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ। इख्तियार आज अपने हाथ में है, इस्लाम का परचम बुलंद है, और वहां दुश्मन परेशान है कि आज हमसे चुन चुन कर बदला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने नबी करीम पर बहुत सितम किया है, गालियां भी दी हैं, परेशान भी किया है। सहाबा की तलवारें जुम्बिश अबरू की मुंतजिर हैं कि काश नबी करीम की जुम्बिश का इशारा हो जाए, हम दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लें। मक्का पहुंच गए हैं, दुश्मन घबराए हुए हैं, सहाबा मुंतजिर हैं, इशारा हो जाए हम बदला लें। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुनो, आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज खून बहाने का दिन नहीं है, बल्कि आज तो माफ करने का दिन है, आज तो अफू दरगुजर करने का दिन है। क्यों? क्योंकि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। सुन रहे हैं आप? खामोश बैठे हैं। बंगला मुझे आते नहीं, वरना मैं बंगला में तब्दील कर देता। आप दुआ करें कि बंगला बोलना ताकि आपको आती आसानी लगे।
अब जो बंगला आपके बंगाली में कर रहे हैं वो उर्दू में तकरीर कर रहे हैं, तो हम क्या बंगला में कर रहे हैं? उससे पहले जितने बंगाल के मुकर्रर थे वो उर्दू में बोल के गए हैं, तो हम भी उर्दू में बोल ले रहे हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, तो बोलते रहिए, सुभान अल्लाह बोलते रहिए। अब खामोशी से सुन रहे हैं, आप ना लगाइए, नारा पकड़े लगाइए। अभी भी आप सारे नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले भी बोल रहे हैं। मैं आगे बोल रहा हूँ, मैं नहीं आगे, कोई सब नहीं बोलेंगे। मैं आगे तकरीर नहीं करूंगा जब तक आप सब नहीं बोलेंगे। नारा लगाइए। महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अरब के लोग बेवाओं को बुरा जानते थे। वो औरत कि जो तलाक याफ्ता है या जिसका शौहर मर गया है, उस बेवा को बुरा जानते थे, जलील करते थे, हिकारत की निगाह से देखते थे, उसको जलील किया जाता था उस औरत को। लेकिन अल्लाह के रसूल रहमत लिल आलमीन तशरीफ लेकर आ गए और एक बार की नहीं, दो बार की बेवा से का फरमाया। ऐसा हसीन, ऐसा खूबसूरत कि जिसकी निकाह के लिए अरब की कोई कुंवारी खूबसूरत लड़की होना चाहिए थी, वो अपना निकाह, अपनी शादी एक बेवा, एक बार की नहीं, दो बार की बेवा से फरमा रहा है। और ये वो रहमतुल आलमीन निकाह करके ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम जिस बेवा को बुरा जानते हो, तुम जिस बेवा को जलील करते हो, तुम जिस बेवा को हिकारत की निगाह से देखते हो, लोग आज एक बार की नहीं बल्कि दो बार की अभागन को रहमतुल आलमीन सुहागन बनाने जा रहे हैं। रहमतुल आलमीन तशरीफ ले आए हैं। अब कोई बेवा को जलील नहीं करेगा, अब कोई बेवा को हिकारत की निगाह से नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उनके लिए रहमत बनकर अल्लाह का नूर तशरीफ ले आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाया। सुभान अल्लाह। इसी रहमत का एक हिस्सा शफाअत भी है। शफाअत भी रहमत का हिस्सा है। जो शफाअत का इनकार करते हैं वो दर हकीकत रहमत का इनकार करते हैं। बेशक शफाअत रहमत का हिस्सा है। कयामत का दिन होगा, हश्र बर्पा होगा, मखलूक परेशान होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, अर्ज करेगी कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम, आपको तो अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया है, अल्लाह से सिफारिश फरमा दीजिए, शफाअत फरमा दीजिए। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। मखलूक नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, अर्ज करेगी कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, सिफारिश फरमा दीजिए, शफाअत फरमा दीजिए।
हजरत नूह कहेंगे सबू इला गई, दूसरे के पास जाओ। यहां रुक के एक बात और अर्ज कर दूं, आदम कौन है? खुदा है, अल्लाह है। नूह अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह है, नहीं गैरुल्लाह है। कौन है? अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। जो लोग ये कहते हैं इरशाद हो कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, सुनो, अगर ये शिर्क है तो ये शिर्क बरोज़े क़यामत अल्लाह के सामने हो रहा है। अगर ये शिर्क है तो ये शिर्क बरोज़े क़यामत अल्लाह के सामने हो रहा है। आज मखलूक कहाँ जा रही है? अल्लाह सामने जलवा फरमा है, सिफ़त अहानियत और जब्बारियत के साथ मौजूद है, लेकिन मखलूक अल्लाह को छोड़कर अंबिया के पास सिफारिश की अर्जी लेकर जा रही है कि आप सिफारिश फरमा दें, गैरुल्लाह के पास जा रहे हैं। तो पता ये चला कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये शिर्क होता तो अल्लाह के सामने हो रहा है क़यामत के दिन। तो नूह अलैहिस्सलाम के पास गए मखलूक, अर्ज किया कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम सिफारिश फरमा दिए, शफाअत फरमा दीजिए। फरमाया इज़हबू इला गैरी। अब मखलूक आई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज किया कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको तो अल्लाह ने आग से बचाया है, आज आप हमें यहाँ बचा लीजिए और सिफारिश कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे दूसरे के पास जाओ। मखलूक यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, अर्ज करेगी कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको कुएं से निजात अता फरमाई थी और मिस्र के बाजार से तख्त पर बैठाया, हमारी सिफारिश कर दीजिए। वो भी कहेंगे जरूर इला गैरी। दूसरे के पास जाओ, सुन रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के साथ सुन रहे हैं। फिर मखलूक जाएगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज करेगी कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप तो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, सुभान अल्लाह, मुर्दों में जान डाल दिया करते थे, आप तो बेजान में जान डाल दिया करते थे। आज हमें यहाँ बचा लीजिए, अल्लाह से हमारी सिफारिश फरमा दीजिए, शफाअत फरमा दीजिए। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज ये मेरा काम नहीं है, दूसरे के पास जाओ। अब मखलूक रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएगी, अर्ज करेगी ऐ अल्लाह के रसूल, आज हमारी सिफारिश फरमा दीजिए, आज हमारी शफाअत फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, आज हाँ, आज मेरी ही सिफारिश कबूल की जाएगी, आज मेरी ही सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के रसूल अल्लाह के सामने एक तवील सजदा करेंगे, फिर अल्लाह फरमाएगा क्या मोहम्मद इरफा नासक, मोहम्मद अपने सर को उठाओ, मांगो, इस्फा तुशफ़ा, मांगो, शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत थी, किसी आलम में रह जाते, सुभान अल्लाह, वो हर आलम की रहमत थी, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वमा अरसलनाका इल्ला
सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। लिल आलमीन, आलम आलमीन के लिए मैंने रहमत बना कर भेजा, एक आलम के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलमीन के लिए, जितने आलम हैं, जितने जहान हैं, हर जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। पहले नबी जितने भी आए उनकी नबुव्वत महदूद थी, अपनी कौम के लिए नबी बनकर आए थे, एक खित्ते के लिए नबी बनकर आए थे, उनकी एक हद थी। लेकिन जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो फरमाया अब सारी हदें खत्म कर दी गई है, अब सारी हदों को तोड़ दिया गया है। महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है, एक आलम के लिए नहीं, हर आलम के लिए रहमत बना कर भेजा। वो रहम फरमाएंगे, वो करम फरमाने वाले आका हैं, वो शफाअत फरमाने वाले आका हैं, यकीनन शफाअत फरमाएंगे बेशक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप उनके बताए हुए रास्ते पर न चलकर दूसरा रास्ता इख्तियार करें। उसी रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या है नमाज? मेरी आंखों की ठंडक है। कौन चाहता है कि अल्लाह के रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचाए? अफसोस की बात है, ये तो सब चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल बरोज़े क़यामत हमारी शफाअत फरमाए, चाहते हैं, शफाअत चाहते हैं जी। अपने काम को सब चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल बरोज़े क़यामत हमारी शफाअत फरमा दे। लेकिन उसी रसूल ने तो फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्यों अल्लाह के रसूल की आंखों को ठंडक? नमाज कायम करो, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। मेरा काम सिर्फ आपको खुश करना नहीं है कि मैं एक जोशीली तकरीर कर दूं और आप खुश हो जाएं, नारे लगा दें। सिर्फ खुश करने नहीं आया, बल्कि मेरा काम ये है कि आपकी भलाई इस दुनिया में भी हो और उस दुनिया में भी खैर हो। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। बात रहमतुल लिल आलमीन की चल रही है कि रहमत बनाकर भेजा, गुनाह कर लिया, शराब नोशी कर ली, जुआ खेल लिया है, अभी तक की जिंदगी गुनाहों में बसर हुई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ए रहमतुल लिल आलमीन आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए ए महबूब उन लोगों से कि जिन्होंने बोझ लाद लिया है, गुनाह कर लिया है, क्या ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है इन्ना रहमती वसिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर चीज से वसी है, हर चीज से बड़ी है। अल्लाह ने लौहे महफूज पर लिख लिया है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई। याद है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब आ गई है। गुनाह कर लिया है, परेशान ना हो, आओ अल्लाह की बारगाह में, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो सच्चे दिल से, अश्क बहाकर, आंसू बहाकर तौबा कर लो। पहले की उम्मतें जब गुनाह करती थी, जो गुनाह करती थी वो गुनाह उनके दरवाजे पर लिखा होता था, लेकिन ये रहमतुल आलमीन की उम्मत है कि इस उम्मत के लिए आखिरी सांस का दरवाजा खुला रखा है। बेशक, सुभान तौबा का अल्लाह। दरवाजा खुला रखा है। ये शान, ये फजीलत, ये तौबा का दरवाजा सिर्फ इसी उम्मत के लिए खोला गया है, रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत के लिए खोला गया है। अल्लाह फरमाता है कि जब शैतान ने मरदूद हुआ,
इब्लीस बारगाह से भगाया गया, मरदूद करार दिया गया, तो उसने मोहलत मांगी, ऐ रब्बुल आलमीन थोड़ी सी मोहलत दे दी गई। फिर उसने कहा, इब्लीस ने, शैतान ने, कि जब तक तेरे बंदे की आखिरी सांस नहीं निकल जाती, मैं उसे पैदल पे बैठाता रहूंगा। सुभान अल्लाह कहने की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक तेरे बंदे की आखिरी सांस तक मैं उसे बहकाता रहूंगा। तो अल्लाह की रहमत में जोश आता है और फरमाता है कि ऐ शैतान, अगर तू मेरे बंदे को उसकी आखिरी सांस तक बहकाता रहेगा तो मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं उस बंदे पर उसकी आखिरी सांस तक तौबा का दरवाजा खुला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा। लेकिन कोई इस मजमे में ऐसा शख्स है जो मुझे ये बता सकता है कि हमारी आखिरी सांस कब निकलेगी? कोई बता सकता है? नहीं, तो हर सांस को आखिरी सांस जान कर तौबा करो। हर सांस को आखिरी सांस जान कर तौबा करो और तौबा करके अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, पैरवी करो, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ने जाता है और नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता है, नियत बांधता है, तो उसके जितने सारे गुनाह हैं, कुछ गुनाह उसके सर पर रख दिए जाते हैं, कुछ गुनाह उसके कंधों पर रख दिए जाते हैं। जब वो बंदा रुकू करता है तो उसके जो गुनाह कंधे पर रख दिए जाते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। जब वो बंदा सजदा करता है तो सर के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। एक और रिवायत है कि जब बंदा नमाज पढ़ने जाता है तो अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों से, कहे फरिश्तों, मेरे बंदे के सारे गुनाह लेकर एक तरफ एक साइड में रख दो। वो बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के मुकम्मल करके दुआ मांगकर वापस जाने लगता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, क्या अब इस बंदे के जो गुनाह हमने लेकर एक साइड में रखे थे, क्या अब उसे वापस कर दिए जाएं? अल्लाह फरमाता है कि जब बंदे से गुनाह ले लिए हैं तो आप उसे वापस ना करो। नमाज को मजबूती से पकड़ो और पाबंदी के साथ अदा करो और उस रास्ते को इख्तियार करो, उस रास्ते को चलो कि जिस रास्ते को चलने को कहा गया। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नमाज का पाबंद बना दे। आमीन सुम्मा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जब हमारी आखिरी सांस निकले तो हमारे लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलाम। या